हम लोग आज एक बार फिर से इकट्ठा हो चुके हैं यूपी स्पेशल को लेकर के, जो कि हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लेकर के यूपी के कोई भी एग्जाम हो, हर एग्जाम में सबसे ज्यादा डिमांडिंग रहने वाला ये हमारा टॉपिक, जो कि उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान का। और जैसे आप देख सकते हैं यूपी लेखपाल का जो एग्जाम है उसमें भी करीब 20 नंबर का हमारे पास उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान दे रखा है। यूपीएसआई का एग्जाम हो, यूपी कांस्टेबल का एग्जाम हो, यूपी पीसीएस का एग्जाम हो, जितने भी यूपी के एग्जाम्स होते हैं उन सब में एक अभिन्न अंग बन करके हमारे पास सामने दिखाई देता है उत्तर प्रदेश का सामान्य ज्ञान। तो आज हम लोग उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम लोग जो है यूपी का जितना भी स्पेशल पूरा कंटेंट है हम लोग उसको करने की कोशिश करेंगे। और जो हमारे पास कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं या क्वेश्चन कैसे आयोग ने पिछले समय में पूछे हैं, उन सारे क्वेश्चंस को हम लोग बारीकी से एक एक क्वेश्चंस के आंसर्स के साथ इनको करने के ट्राई करेंगे। तो स्टार्ट करेंगे हम लोग पहले क्वेश्चन से अपने। हम लोग देख सकते हैं कि संक्षिप्त अवलोकन लिखा है हमारे पास उत्तर प्रदेश का। तो उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, पहला सवाल है। ऑप्शन है आपके पास 23 जनवरी, 25 जनवरी, 24 जनवरी और 26 जनवरी। तो हम लोग जैसा देख सकते हैं आंसर नंबर सी, जो कि हमारे पास 24 जनवरी इसका आंसर है। उत्तर प्रदेश सरकार प्रतिवर्ष 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाती है। 24 जनवरी को इसलिए चुना गया क्योंकि वर्ष 1950 में इसी दिन तत्कालीन संयुक्त प्रांत, जो कि यूनाइटेड प्रोविंस का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया था। ये हमारे पास जो डिटेल है याद रखने वाली बात कि वर्ष 2018 में उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रथम बार 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में मनाया। पहला सवाल। दूसरा सवाल हम लोग देखते हैं कि भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का कितना भौगोलिक प्रतिशत है। तो प्रतिशत के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो इसका आंसर है 7.33%। तो इसका आंसर पढ़ लेते हैं। उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है, जिसकी सीमा भारत के 8 राज्यों एवं एक केंद्र शासित प्रदेश, कुल मिलाकर के 6, कुल मिलाकर के ये 9, जिसमें 8 राज्य हैं और एक केंद्र शासित प्रदेश जो कि दिल्ली को स्पर्श करती है। इसका क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का 7.33 है और क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा बड़ा राज्य है। इसको ध्यान रखने वाली बात कि हमारे पास कितना भौगोलिक प्रतिशत है भारत का, 7.33% है और ये चौथा बड़ा राज्य है। और इसकी जो बाउंड्री है वो 8 राज्यों से और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से इसका बाउंड्री साझा होता है। दूसरा सवाल हम लोग देखते हैं कि लिखा है उत्तर प्रदेश सरकार ने किस ऐतिहासिक स्मारक से जुड़वा मछली का राज चिन्ह अंगीकार किया है। इसमें ऑप्शन देखते हैं बुलंद दरवाजा, रूमी दरवाजा, लक्की दरवाजा, दिल्ली गेट। तो इसका आंसर हमारे सामने है रूमी दरवाजा। इसका आंसर है रूमी दरवाजा से जो है हमारा ये चिन्ह लिया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ के रूमी दरवाजा ऐतिहासिक स्मारक से जुड़वा मछली का राज चिन्ह अंगीकार किया है। रूमी दरवाजा लखनऊ के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है, जिसका निर्माण नवाब असफउद्दौला ने 1784 ईस्वी में करवाया। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। फिर क्वेश्चन नंबर 4 की ओर हम लोग बढ़ेंगे। लिखा उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है। तो हम लोग देखते हैं उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से, याद रखिएगा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है। तो इसका आंसर हमारे पास देखेंगे पहले क्या है ऑप्शन में, हमीरपुर, हरदोई, हाथरस, हापुड़। इसका आंसर है हापुड़, डी हापुड़। तो ये यूपी पीसीएस प्री 2021 में पूछा गया सवाल कि कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है। तो इसको याद रखना है, हापुड़ जो है सबसे छोटा है। और हापुड़ का अगर देखते हैं कि हम लोग क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला है और इसका जो है अगर एक्सपेंशन की बात करें तो 660 किलोमीटर स्क्वायर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से लखीमपुर खीरी 7680
किलोमीटर स्क्वायर के हिसाब से अगर देखें, वो सबसे बड़ा जिला है हमारे उत्तर प्रदेश का। तो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला लखीमपुर खीरी है, और सबसे छोटा जिला अगर हम बात करते हैं तो वो है हमारे पास हापुड़। इस बात को बहुत ही अच्छे से याद रखना है आप लोगों को। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव कर जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है हमारे सामने, जरा इसको देखा जाए। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? इस शब्द को ध्यान दीजिएगा, सीमा साझा नहीं करता है, इसको पूछा था यूपीपीएससी ने आरओ के प्री एग्जाम में पूछा 2021 में। तो इसका जरिए हम लोग आंसर देखने की कोशिश करेंगे। बलरामपुर, कुशीनगर, और क्या दे रखा है ऑप्शन, श्रावस्ती, लखीमपुर खीरी। तो ये सारे ऑप्शन है हमारे सामने, और इसका सही आंसर हमारे पास क्या है आप लोग कमेंट करके बता देंगे। जल्दी से देखिए हमारे पास इसका आंसर क्या लिखा है, आंसर नंबर सी जो है हमारे पास कुशीनगर। तो हमारे पास ये हो गया। दूसरा 5वां नंबर क्वेश्चन हम लोग आगे बढ़ेंगे, जहां पर लिखा है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको विजिबल हो जाए आसानी से। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में नहीं है। तो किसका जिक्र नहीं है राजकीय चिन्ह में? मछलियों का नहीं है, या धनुष का नहीं है, तीर का नहीं है, या मोर का नहीं है। तो सब लोगों को पता है कि हमारे राजकीय चिन्ह में ये तीनों पाए जाते हैं, और बस इसको छोड़ करके तो हमारे राजकीय चिन्ह में मोर नहीं पाया जाता है। तो इसका आंसर हमारे पास डी है। तो आप लोगों का सही आंसर हो गया डी। हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 7वें नंबर पे जाते हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है। तो इसमें कौन सा राजकीय पक्षी है इसको देखते हैं। मोर है, सारस है, तोता है, या फिर कोयल है? सभी लोगों को ये आंसर पता होगा कि हमारा आंसर क्या है, सारस। सारस क्या है? उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है। तो हम लोग एक बार जल्दी से शॉर्ट में पूरा देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश का प्रमुख प्रतीक चिन्ह क्या है? राजकीय पशु की अगर बात करते हैं तो ये बारहसिंघा है। राजकीय पक्षी की अगर बात करते हैं तो सारस, अथवा इसको क्रॉच भी कहा जाता है। राजकीय वृक्ष के बारे में अगर बात करें तो ये है अशोक, और राजकीय पुष्प के बारे में बात करेंगे तो ये है पलाश, और राजकीय खेल के बारे में बात करें तो ये है हॉकी। और राजकीय अगर चिन्ह की बात करता है तो एक वृत्त में 2 मछली और एक तीर धनुष पाया जाता है, राजकीय चिन्ह हमारा उत्तर प्रदेश का। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8वां है। लिखा है उत्तर प्रदेश में न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जनपद है। कौन सा न्यूनतम जनपद है जो ऐसा है जो न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जनपद है? ऑप्शन देखते हैं, संत कबीर नगर, गौतम बुद्ध नगर, अंबेडकर नगर, कानपुर नगर। तो हमारे पास इसका आंसर जो सही आंसर है नंबर बी, जो कि दे रखा है गौतम बुद्ध नगर। तो गौतम बुद्ध नगर, इसका एक बार शॉर्ट में जल्दी से देख लेते हैं। अंबेडकर नगर का क्षेत्रफल 2350, और कानपुर नगर का 3155, और गौतम बुद्ध नगर का 1282, और संत कबीर नगर का 1646। तो आप सबसे कम की अगर बात पूछा गया था तो हमारे पास 1282 सबसे छोटी वैल्यू है, और इसका आंसर है गौतम बुद्ध नगर। तो सभी को यहाँ तक की क्लियर हो गया होगा आई थिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे, और क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है जरा देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 9 थोड़ा सा इसको एक्सपेंड कर देता हूँ ताकि आपको एकदम अच्छे से विजिबल हो जाए। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के सबसे अधिक और सबसे कम क्षेत्र वाले जनपद क्रमशः है। तो ध्यान दीजिएगा, पहले सबसे अधिक बताना है और फिर सबसे कम वाला जनपद बताना है। और सबसे अभी हम लोगों ने जैसे बात किया, लखीमपुर खीरी सबसे नंबर 1 पर सबसे बड़ा। तो हमारे पास पहले ऑप्शन में एलिमिनेट हो जा रहा था ये इसका आंसर, खीरी एवं संत रविदास नगर इसका आंसर है हमारे पास। देख लेते हैं, उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला लखीमपुर खीरी, सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला लखीमपुर खीरी, जिसका कितना वर्ग किलोमीटर है? 7680। और प्रश्न काल में सबसे क्या लिखा है, क्षेत्रफल वाला जिला संत रविदास नगर, जिसको हम लोग भदोही भी बोलते हैं, 1015 किलोमीटर था। और वर्तमान में उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटा जिला सबसे कौन है? हापुड़ है। और यहाँ तक कि क्वेश्चन नंबर 9 हम लोगों ने बात कर लिया। नाउ अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 के बाद हम लोग इसको दूसरे स्लाइड में चलेंगे। ये हम लोगों ने इस पूरे
पार्ट को कंप्लीट कर लिया है अच्छे से और आप लोगों के सामने ये रहा पूरा। अभी नेक्स्ट हम लोग बढ़ेंगे आगे और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट स्लाइड में आएंगे और यहाँ पर देखते हैं पहला सवाल हमारे सामने क्या है। उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला क्षेत्र एक सेकेंड वेट स्लाइड को सही कर लूं। हाँ ठीक है। अभी उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में कौन सा जिला क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? सबसे बड़ा पूछा गया है और हम लोग देखते हैं क्या प्रयागराज, लखीमपुर खीरी, ललितपुर, सोनभद्र। तो इसका आंसर हम लोगों ने अभी देख के आया कि इसका आंसर क्या है, लखीमपुर खीरी। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हम लोग इसको पढ़ेंगे कि क्या लिखा, उत्तर प्रदेश के निम्न जनपदों में से किस एक को अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श नहीं करती है? तो सवाल ध्यान से देखिएगा, क्या कह रहा है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श नहीं करती है। और इसमें देखते हैं ऑप्शन क्या है, बलरामपुर को, श्रावस्ती को, पीलीभीत को या फिर बस्ती को। तो इसका आंसर क्या है, हमारा आंसर है बस्ती जिला जो कि है उसको हमारा अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श नहीं करती है। उत्तर प्रदेश राज्य का जो है राज्य में बस्ती जिला नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। नेपाल हमारा पड़ोसी देश है जो इतने 579 किलोमीटर उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा करता है। इतना हमारे पास जो है नेपाल के साथ हमारा साझा होता है 579। दूसरा, उत्तर प्रदेश के राज्य के 7 जिलों की सीमा जो है नेपाल के साथ लगती है और उसमें कौन कौन से 7 जिले हैं? पहला है सिद्धार्थनगर, दूसरा है बलरामपुर, श्रावस्ती, महाराजगंज, बहराइच, लखीमपुर एंड पीलीभीत। तो हमारे पास ये 5 ऐसे जिले हैं जो नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं और जो हमारे पास आंसर है इसका बस्ती जो कि इसको सीमा साझा नहीं करता है। फिर हम लोग आगे इसको देखते हैं कि 12वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। 12वें क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, इसको थोड़ा सा तो 12वां क्वेश्चन में हम लोग जाते हैं। 12वें क्वेश्चन को देखते हैं क्या है, क्षेत्रफल की दृष्टि से यूपी का भारत के राज्यों में स्थान कौन सा स्थान है? तो अभी इसमें डाउट इसलिए था क्योंकि उस टाइम जब ये किया गया था उसमें वो ऑप्शन ही नहीं दिया गया था। अभी इस समय जो स्थान है भारत का जो टोटल यूपी का अगर हम लोग देखते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से तो वो चौथा स्थान आ चुका है। देखिए लिखे चौथा स्थान जो है उत्तर प्रदेश का है, लेकिन इसमें कोई ऑप्शन जो है दिया नहीं गया था तो इसलिए ये डाउटफुल केस था। तो अब जब आपके पास ये क्वेश्चन आएगा तो चौथा स्थान आपको मार्क करना है वहां पर। यूपी के निम्नलिखित जनपदों में से कौन उत्तरांचल, हरियाणा तथा हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा बनाता है? तो उत्तरांचल, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा बनाता है। तो हम लोगों के पास ऑप्शन में देखते हैं सहारनपुर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, सोनभद्र। तो इसमें हमारे पास वन एंड ओनली वन आंसर है सहारनपुर। तो उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले की सीमा जो है उत्तरांचल वर्तमान में जो है उत्तराखंड है, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश से लगती है। सहारनपुर जिला एक कृषि प्रधान क्षेत्र है। सहारनपुर की काष्ठकला और दारुल उलूम देवबंद विश्व पटल पर सहारनपुर को अलग पहचान दिलाते हैं। तो ये हमारे पास इतनी खास जानकारी थी, उसको हमें याद रखना है। और अब हम क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ अपने चलेंगे। नया क्वेश्चन ये कहता है उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी शहर निम्नलिखित में से कौन है? तो सबको उत्तर प्रदेश का पूर्वी शहर मालूम होना चाहिए। ये आंसर क्या है हमारे पास, बलिया जो है उत्तर प्रदेश का जो है सबसे पूर्वी शहर हमारे बलिया लगता है। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी और पश्चिम जिला क्रमशः अगर बात करें तो बलिया तथा शामली है, जबकि सबसे उत्तरी और दक्षिणी जिला की अगर हम बात करते हैं तो सहारनपुर और सोनभद्र हैं। उल्लेखनीय है कि बलिया की पूर्वी सीमा बिहार के 3 जिलों से लगती है जो कि भोजपुर, छपरा तथा सीवान से घिरा हुआ है। तो इस इंफॉर्मेशन को भी आप अपने दिमाग में सेव करके रखिएगा कि कहां कहां से हमारा जो है बलिया का बाउंड्री बिहार से साझा होती है। नेक्स्ट हम लोग अब बात करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, निम्नलिखित जिलों का भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से सही आरोही क्रम में हमारे पास लिखने को बोला गया है। और इसमें हम देख पाएंगे आरोही क्रम में लगाने के लिए बोलेगा तो हमारे पास इसका आंसर क्या है, आंसर नंबर सी, जो कि बोलता है सबसे पहले कौन सा है, गौतम बुद्ध नगर, फिर बाराबंकी, फिर मिर्जापुर और सोनभद्र।
और इसके अलग अलग हम लोग देखेंगे कि भौगोलिक क्षेत्रफल कितना क्या है। तो गौतम बुद्ध नगर 1282 वर्ग किलोमीटर, और बाराबंकी अगर बात करें 4402 वर्ग किलोमीटर, और मिर्जापुर 4405 वर्ग किलोमीटर। सोनभद्र हमारे पास जो है सबसे ज्यादा क्षेत्रफल रखता है, इसलिए क्या है ये सारे हम लोगों ने क्रम में लगा लिया। सबसे पहले गौतम बुद्ध नगर, फिर बाराबंकी, फिर हमारे पास मिर्जापुर, और फिर लास्ट में सोनभद्र। तो हमारे पास अब अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 16 हम लोग चलते हैं। सोनभद्र जिले को स्पर्श करती है कौन सा जो है सोनभद्र जिले को स्पर्श करता है, तो उसके बारे में बोला जाएगा। 2 राज्यों की सीमाएं, 3 राज्यों की सीमाएं, 4 राज्यों की सीमाएं, या फिर 5 राज्यों की सीमाएं। तो इसका आंसर नंबर है सी, जो कि हम लोग देखते हैं 4 राज्यों की सीमाएं हैं जो कि सोनभद्र जिले से स्पर्श करते हैं। उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जो जनपद है 4 राज्यों की सीमा से लगा हुआ जनपद है। यहाँ पर देख सकते हैं उत्तर प्रदेश जो है इसमें पूर्व में बिहार, पूर्व में झारखंड, दक्षिण में छत्तीसगढ़, और तथा पश्चिम में मध्य प्रदेश। और कौन से बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश राज्य के साथ ये जो है लगा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है उसकी ओर हम लोग आगे बढ़े। और क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद 4 राज्यों की सीमा से लगा हुआ है। फिर से वही हमारे पास 4 राज्यों से लगा हुआ सीमा, आपको अभी बताया क्या है, सोनभद्र इसका आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 18 की ओर तरफ हम लोग बढ़ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनपदों में कौन क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से इन 4 में से कौन सबसे छोटा है, इसका आंसर देना है आपको। वाराणसी, जौनपुर, प्रयागराज, गाजीपुर। तो ये यूपी पीसीएस में जीएस 1 में पूछा गया 2013 का क्वेश्चन है। तो हम लोग पहले इसके क्या है क्षेत्रफल वाइज क्रम देख लेते हैं। जो वाराणसी है 1535 है, हमारे पास जौनपुर है जो कि 4038 है, प्रयागराज 5482 है, और फिर 3377 हमारे पास है गाजीपुर। तो इसमें सबसे क्या बोला था, हमारे पास सबसे छोटा बोला था, और सबसे छोटा हमारे पास क्या है इसमें वाराणसी है। तो इसका आंसर क्या हो गया है, 18वें का आंसर है वाराणसी। अभी हम क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम लगाने को बोलेगा। इस क्वेश्चन को देखते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों का उत्तर से दक्षिण सही अनुक्रम है। उत्तर से लेकर के आपको दक्षिण तक की इसको सही क्रम में लगाना है। अभी आपके पास देखिए सबसे टॉप में नॉर्थ में और साउथ में कौन कौन से हमारे पास जिले हैं, उस हिसाब से इनको क्या है लगाना है। हमारे पास इसको देख सकते हैं क्या दिया गया है, सिद्धार्थ नगर, संत कबीर नगर, अंबेडकर नगर, संत रविदास नगर। तो हमारे पास बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, जहां पर हमारे पास लिखा है कि उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर, संत कबीर नगर, अंबेडकर नगर तथा संत रविदास नगर उत्तर से दक्षिण का सही क्रम है। तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन 19 तक के हमारे पास पूरा स्लाइड ओवर हो गया। अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। क्या है हमारे पास पहला क्वेश्चन, तो लिखा है उत्तर प्रदेश की सीमा रेखा भारत के कितने राज्यों से मिलती है। तो हमारे पास इसका आंसर क्या होगा, राज्य बोला गया है, जरा ध्यान दीजिएगा, राज्यों से मिलती है। आपको यहाँ पर केंद्र शासित जो है हमारा दिल्ली जो टेरिटरी है उसको शामिल नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर कितने राज्यों से बोला गया है, तो हमारे पास इसका आंसर क्या होगा, 8 राज्य। तो उत्तर प्रदेश की सीमा जो है 8 राज्य जो है कौन कौन से हैं, उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, हरियाणा है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है,